अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ अभी गुरु ऑफ गवादर और सफ़दर अवान साहब मौजूद हैं। तो अभी मैं बारी बारी इन दोनों से पूछूंगा कि रिगार्डिंग गवादर के क्या प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं, और न्यूबीज़ के लिए मतलब जो फ्रेशीज़ हैं उनके लिए गवादर में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, रिगार्डिंग के गवादर कितना सेफ़ है, सेफ़ एंड साउंड है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गुरु ऑफ गवादर साहब से मतलब ये पूछना चाहूँगा कि गवादर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से किस तरह से सिक्योर है, कितना सेफ़ है, और वहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट का क्या मतलब के प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। जी शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहला तो आपका सवाल ये था कि ग्वादर कितना सेफ़ है, कितना सिक्योर है। तो ग्वादर की सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो कोस्ट लाइन जो हमारी है, जिसको कोस्टल हाईवे भी कहते हैं, कराची से लेके ग्वादर तक तकरीबन 700 किलोमीटर का ये एक ट्रैक बना हुआ है जो कि फुल सिक्योर है, सेफ़ है। इसके ऊपर चेक पॉइंट्स हैं और सिक्योरिटी के भी बड़े अच्छे इंतज़ाम हैं। मोटरवे को भी उन्होंने पूरे जो है कोस्टल हाईवे पे उन्होंने जो है उसी करती है, पेट्रोलिंग करती है। उसके अलावा मोबाइल के सिग्नल्स भी दे दिए गए हैं, यू फ़ोन की सर्विस है। उसके बाद मिड पॉइंट जो इसका उड़माड़ा है, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो उड़माड़ा में स्टे कर सकते हैं, कोटमलीर में कर सकते हैं। उसके अलावा पसनी एक अच्छा पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, गोल्डन बीचेज़ हैं, आप वो एंजॉय करते हुए आप ग्वादर सिटी में पहुंच जाते हैं। तो ग्वादर सिटी जो है पैनल 16 टाइप है और तीन तरफ से पानी है और वहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स, अच्छे होटल वगैरह बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। सिक्योरिटी का ग्वादर में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। दूसरा था आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वक्त मार्केट आपको पता है स्लो है और ग्वादर के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो एयरपोर्ट का है, उसकी मार्च में टेस्ट फ़्लाइट है और अगस्त में वो फुली ऑपरेशनल होने के लिए जा रहा है। तो उसके बाद जो है रेट्स काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो नाउ इट इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ग्वादर। इस वक्त आप ग्वादर में जो प्लॉट या कोई एकड़ या किसी भी फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगर आपको 5 लाख में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मार्च के बाद हो सकता है आपको वो 7-8 लाख 10 लाख की आपको चीज़ मिले। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त ग्वादर में जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप मार्केट स्लो के अंदर अपनी चॉइस और अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जी, इन माई ओपिनियन बहुत अच्छा गुरु ऑफ गवादर साहब ने बहुत अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पेश किया है। सेम यही क्वेश्चन मेरा सफ़दर अवान साहब से है, विद एन एडिशन के जो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के क्या मतलब के प्रॉस्पेक्ट्स हैं और मतलब के रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कि जो करंट मतलब के जो इकोनॉमिक सिनारियो बना हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर होगी गवादर में राइट नाउ। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट अपनी लेकर आता है तो उसके हवाले में अपना मतलब कि आप क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे। जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, लोग इन्वेस्ट करने से वैसे तो डर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लेकिन आप याद रखिएगा कि दो ही चीज़ें दुनिया में सेफ़ हैं, चाहे जंग के हालात हों, चाहे कोई भी कंडीशन हो। एक तो जाहिर है गोल्ड जो बेसिकली करेंसी है, और दूसरा आपकी लैंड, किसी किस्म की ज़मीन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़मीन की इन्वेस्टमेंट कभी आपको धोखा नहीं देती। उसमें सिर्फ ये है कि आप ज़रा देखभाल के खुद घर से निकलें, जाएं, विज़िट करें, देखें, चीज़ों को समझें, थोड़ी उस पर वर्किंग करें अपनी, और उसके बाद आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। इसके अलावा ज़मीन से हट के अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की बात है और हमारे जितने इकॉनमी के हालात बुरे हैं इस वक्त, तो उस हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त टूरिज़म में इन्वेस्ट करें। यहाँ से आप ये देखें कि मरी में लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने बुरे हालात होते हैं, लोग फिर भी नहीं हटते, वहाँ पे जाते हैं। तो ये तो कोस्टल जो लाइन है हमारी, पूरी दुनिया में जो कोस्ट लाइन का टूरिज़म है वो सबसे टॉप पे है, लेकिन हम लोग उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो लोग आगे आएँ, यहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें, रिज़ॉर्ट्स बनाएं, या स्पोर्ट्स के हवाले से लोग चाहते हैं यहाँ पे हम जाएं, इंजॉय करें। यहाँ पे डेज़र्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्डन सैंड डेज़र्ट्स हैं, वहाँ पे जैसे कि डेज़र्ट सफारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने दुबई को विज़िट किया था हेलीकॉप्टर के ज़रिए। मैंने इसलिए विज़िट किया कि मुझे ऊपर से ज़रा चीज़ें नज़र आएँ कि इन्होंने क्या कुछ नीचे डेवलप किया है, जो कि नीचे जैसे पाम जुमीरा है। अब मैंने पाम जुमीरा देखने के लिए मैं काफ़ी घुमा फिरा, बिल्डिंग के अलावा मुझे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हर तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। तो मैं चाह रहा था उसको इस शेप में देखना कि जैसे एक पाम ट्री होता है उस तरह से।
तो फिर मुझे किसी ने दोस्त ने मशवरा दिया और मैं खैर हेली से मैंने जब उसको विज़िट किया तो वाकई मज़ा आ गया उसको देखने का। तो इसी तरह से मैंने वहाँ पे देखा कि बड़ी चीप सर्विस थी हेली की। तो इसी तरह के यहाँ पे सर्विसेज दी जा सकती हैं। अस्तोला आइलैंड है हमारे पास, वहाँ पे आने जाने के लिए फेरी सर्विस में इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ शायद दुनिया में कहीं है ही नहीं, कहीं किसी खत्ते में नहीं है जितनी कि गवादर के अंदर है। तो लोगों को सिर्फ सोचने की और उस तरफ रुझान अपना बनाने की ज़रूरत है। अपना मुल्क है, जितना ज़्यादा तरक्की करेगा मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरी गवर्नमेंट से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो एक चल रहा था सिलसिला SED का, स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में गवादर को, वो इसको हर तरह से टैक्स फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को। वरना जो इन्वेस्टर इस वक्त जाना चाहता है, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट गवादर में जाना चाहता है, वो अपनी लगी लगाई कराची, फैसलाबाद, लाहौर की इंडस्ट्री छोड़ के क्यों गवादर जाएगा। तो उसके लिए लाजमी कोई ना कोई गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उसको वहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए इनको टैक्स ख़त्म करने चाहिए, जो कि एक प्रोसेस ऑलरेडी पहले से चल भी रहा था। जैसे स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर दिया है, अगर फार्मर के लिए किया तो अपने पाकिस्तानियों के लिए भी करना चाहिए। तो ये अगर चीज़ कर देंगे तो यकीनन इसमें आसानी होगी। वरना गवादर ने बनना है, चढ़ता हुआ सूरज है, इसने अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बनना ही बनना है। तो आज भी यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ, शायद ही दुनिया किसी खिते में हुई है जितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, मेरा एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है गुरु ऑफ गवादर से भी, उसके अलावा सफदर अवान साहब से भी, कि पाकिस्तान में जहाँ तक ब्लू इकोनॉमी की बात है, मतलब कि ये जो टूरिज़म है ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, कि हमारी जो कोस्टल बेल्ट है वो उतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं, मतलब कि इन रिसेंट टाइम्स हुई है। तो इस हवाले से मतलब गुरु ऑफ गवादर का क्या मतलब कि ओपिनियन है, इसके अलावा सफदर अवान साहब का क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान में क्या मतलब कि कितना पोटेंशियल है रिगार्डिंग द ब्लू इकोनॉमी, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि किस हद तक हम कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लाइक कि जितने भी कोस्टल बेल्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में हैं, उसके उनके कंपैरिजन में पाकिस्तान मतलब में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द ब्लू इकोनॉमी और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अच्छा, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि लास्ट ईयर मैं तुर्की का मैंने विज़िट किया। मैं अंतालिया में गया तो अंतालिया की जो बीचेस थी वो रॉकी बीचेस थी, आप शूज़ के बगैर उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे सफदर साहब बता रहे थे कि हमारी तो गोल्डन सैंड बीचेस हैं और सैंडी बीचेस हैं, और मैं तो कहता गोरे अगर आके देखें तो वो पागल हो जाए। दुबई में जाते हैं किस लिए जाते हैं, उनको तो बिल्कुल उस लेवल की बीचेस वहाँ पे मिलती भी नहीं है। तो जहाँ पे इंतज़ामात का तल्लक है तो कोस्ट लाइन के ऊपर 1-2 जगह पे ही प्राइवेट लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कोई इंतजाम नहीं किए गए। एक है सॉरी PTDC का है उधर हफ्तलार, उसमें और माड़ा में है वो, उसमें भी काफ़ी रश होता है, लोगों वहाँ पे जगह भी नहीं मिलती। तो इसमें प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट लोगों को आगे आना चाहिए। उससे एक तो ये होगा कि जो रिजॉर्ट्स बनाएंगे जो लोकल्स हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल्स हैं वो अच्छे गाइड भी हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स बना के उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें। जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट के लिए जितनी फैसिलिटीज़ हैं छोटी मोटी वो वहाँ पे होनी चाहिए। ट्रैवल एडवाइजरी जो होती है वो उनके लिए हो, तो मेरे ख्याल में कि प्रमोट किया जा सकता है। इंडिविजुअली तो हम अपने तौर पे अपना किरदार इसमें अदा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई इंतजाम नज़र नहीं आते। तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस कोस्ट लाइन में इनिशली के 2-4 रिजॉर्ट्स अगर अच्छे लेवल के बन जाएँ तो टूरिज़म प्रमोट होगा, और जिससे इकॉनमी में भी उसमें हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। और मज़ीद इसमें सफदर साहब कुछ ऐड करना चाहें तो। देखें, सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी ज़मीन आपको किस कीमत पे मिल रही है। पूरी दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन जो होती है वो कोस्ट लाइन की होती है। कोस्टल फ्रंट जितना होता है वो बहुत महंगा होता है बनिस्बत बाकी सारे पोर्शन से। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक ऐसा मुल्क है इस वक्त के वक्ती तौर पे, इस वक्त अगले 2-3 साल आपको यहाँ पे इस तरह की जगह मिल सकती हैं कि जो बड़े मुनासिब प्राइस में, अगर हम कहें कि ये आज ही जैसा कि शारा फैसल है, जैसा कि लाहौर माल रोड है, उस तरह की चीज़ बनी हुई हो और वहाँ पे हमें फिर हम सोचें कि हम यहाँ पे ख़रीद भी लें, तो वो तो पॉसिबल फिर नहीं होगा। जब ये चीज़ें बन जाएंगी लोगों के हाथों से निकल जाएंगी। हाँ, आज जो लोग विजन रखते हैं, जो दूर तक उस नज़र से देख सकते हैं कि आने वाला वक्त कौन सा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बिल आखिर गवादर ने बनना है, ये पूरी कोस्ट लाइन ने बनना है। हमारा अपना वो है कि हम इसके लिए कितना तैयार हैं, उस आने वाले वक्त को वेलकम करने के लिए किस हद तक हम तैयार हैं, हमने क्या ख़रीदारी की हुई है, हमने अपने लिए वहाँ पे क्या अपने बच्चों के लिए बनाया है वहाँ पे। और दूसरी बात देखें, बुनियादी चीज़ है ज़मीन होगी रिजॉर्ट भी बनेगा,
उसके ऊपर आप स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटी कर सकेंगे, आप होटल अपार्टमेंट्स बना सकेंगे। पूरी दुनिया आने के लिए तैयार है। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ मैं आपको एक नुक्ता बताऊँ, यहाँ पे जितनी बदअमनी हमारे यहाँ अगर कभी होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ से। क्यों? जब मुकामी आबादी को एक बेहतरीन किस्म का रोज़गार मिलेगा तो किसका दिल चाहेगा कि वो जाके लड़े, किसका दिल चाहेगा कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए। एक अच्छा रोज़गार घर पे उसको मिल गया और वो ना करे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम खित्ते में बहुत पीछे रह चुके हैं। अब हमारे अपने लोग, ख़ास तौर पे मैं ख़ुद बहुत साल बाहर मैंने गुजारे हैं, तो हमारे जो दोस्त बाहर हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। वो आना भी चाहते हैं, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हमें, जो हम लोग इधर अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, मुकामी सतह पे हमारे पाकिस्तानी हमारे साथ आएँ, हमसे मशवरा करें, हम उन्हें फ्री ऑफ कास्ट गाइडलाइन देने के लिए भी तैयार हैं। बग़ैर किसी प्रॉफिट के भी हम उनको मशवरा देने के लिए तैयार हैं। वो कहीं से भी जाएं, परचेजिंग करें, वो किसी के साथ भी काम करें, लेकिन काम करें, इस मुल्क का फ़ायदा हो। तो बस मेरा ख़्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, मेरा एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आप दोनों मोअज़्ज़ज़ हज़रात से कि 2013 में लॉन्च होने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, आज 2023 में हम लोग प्रेजेंट हैं और ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। तो आप दोनों क्या समझते हैं कि मतलब कि वो जो ड्रीम जो 2013 में या उससे पहले मुशर्रफ साहब ने जब ये मतलब कि प्रोजेक्ट गवादर पोर्ट का जब स्टार्ट करवाया था, एक मतलब कि उसका एक संग बुनियाद रखा गया था, तो उस टाइम से लेकर अब तक आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब कि वो जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ है, या उसके अंदर मतलब कि क्या अभी मज़ीद पोटेंशियल है, या मज़ीद उसके ऊपर कितना काम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से? क्या प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए या गवर्नमेंट को ख़ुद से फ्रंट फुट पर आके लीड करना चाहिए इस चीज़ को? और मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, स्पेशली गवादर, वो कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, आपके चूँकि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके सबके जवाब एक ही जगह इकट्ठे हो जाएँ। बिल्कुल। गवादर बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो चाइना का जो असर रास्ता है सी के ज़रिए वो बहुत लंबा है। वो तकरीबन 50 दिन का उसका ट्रैवलिंग का जो है वो है उसका रास्ता जो 50 दिन का। तो ये ऐसा ही है शॉर्टकट कि यहाँ से एक वीक में वो अपना माल डिलीवर कर सकते हैं अरब कंट्रीज़ को, मिडल ईस्ट को। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इंशाल्लाह बनना ही बनना है। और इस वक्त जो बन चुका है ये को तकरीबन आप कह सकते हैं 80-85% इस वक्त कंप्लीट है। 2025 के लास्ट तक इंशाल्लाह सी पैक कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें जो पोर्शन रहते हैं जैसे सक्खर हैदराबाद मोटरवे है वो भी शुरू हो चुकी है और 23 से कंप्लीट हो रही है, बन रही है इस वक्त। तो बाकी पोर्शन भी जो हैं वो भी बन रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगी जब शुरू हुआ है और ये कंप्लीट भी इंशाल्लाह होगा। अच्छा, इसके साथ समरात आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट जो है 4300 एकड़ पे बना है जो गवादर में, जो आपका सितंबर में पूरी दुनिया के लिए ओपन हो जाएगा। 23 मार्च से वहाँ पे टेस्ट फ़्लाइट फ्री हो रही हैं। तो मतलब ये जो साल है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस वक्त आप सी पैक के ही समरात देख लें, अगर लाहौर के अंदर इस वक्त मेट्रो बनी है, ऑरेंज लाइन बनी है, तो ये सारी चीज़ें उसी के समरात हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये है कि ये चीज़ें गवादर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को करनी चाहिए क्योंकि गवादर का हक ज़्यादा है। गवादर ऐसे ही है, चाइना ने जो कुछ हज़म करना है दुनिया से उसके लिए मुंह की ज़रूरत है उसको, और वो मुंह उसका जो है वो ये गवादर है। यहाँ से मुंह में जो चीज़ डलनी है वो उसके पेट में जानी है। अगर मुंह नहीं होगा तो उसके पेट में कुछ नहीं है। गर्दन पूरी जो है वो पाकिस्तान है। बहुत सारी दुनिया शायद ये भी कहती है कि कल को चाइना ये ना करे वो ना करे, गर्दन आपके हाथ में है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानी लोग भी अपनी अपनी जगह पे, हर एक गवर्नमेंट भी अपनी अपनी जगह पे मैं समझता हूँ कि काम कर रही है। लेकिन जितने हमारे इकॉनमी के हालात हैं, जैसी चीज़ें हैं हमारे साथ इंटरनेशनली, फिर आपको कोई भी इतनी आसानी से देख खाने नहीं देता, तो मुश्किलात तो होंगी। और जितने आपको बड़े ख़जाने मिलते हैं ना उसके ऊपर सांप भी बड़े बड़े होते हैं, तो आपने उनको भी साइडों पे करना है और अपने ख़जाने की हिफाजत भी करनी है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे लेवल पे हो रही हैं।
इसमें शायद काफ़ी सारे आपके सवालों का जवाब भी आ गया होगा। सफदर साहब इसमें सही कह रहे हैं कि एक तो जो सबसे बड़ा इशू था ग्वादर में वो था इसका इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। 100 मेगावाट का ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो सिस्टम में जून में वो शामिल हो रहा है, जो बिजली का निज़ाम ठीक हो जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा जो ग्वादर में इशू था वो कनेक्टिविटी का था। बाई रोड लंबा ट्रैवल था, ATR थे, कुछ लोग ATR पे ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो वो इस दफ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में फंक्शनल हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, जिससे जो मुकामी हमारे सनतकार हैं, जो मुकामी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक्सेस हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में लाइट और कनेक्टिविटी 2 मेजर इशूज़ थे, वो इसी साल में हल होने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह बूम करेगी। तो मैं तो यही दोस्तों को, इन्वेस्टरों को कहूँगा कि जिन्होंने ग्वादर के बारे में रूमर सुनी हैं, बातें सुनी हैं, वो एक दफ़ा ख़ुद ग्वादर को विज़िट करें और हम इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे, हम उनका विज़िट करवाएंगे, ग्वादर का जो असल चेहरा है वो दिखाएंगे। उसके बाद वो डिसाइड करें और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है इसको सेव करें, क्योंकि फ्यूचर ग्वादर है, क्योंकि ग्वादर गेटवे है पाकिस्तान का। जी, गवादर गेटवे है पाकिस्तान का। इस एंडिंग नोट पे हम अपने इस मुख्तसर इंटरव्यू का अख्ताम करते हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेरे गेस्ट सफदर अवान साहब और गुरु ऑफ गवादर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।